कराची में दिलखराश वाकया, खुला मैनहोल, एक और नन्ही जान निकल गया। नीपा चौरंगी के करीब खुले मैनहोल में गिरने वाला बच्चा 14 घंटे बाद भी ना मिल सका। तलाश के लिए हैवी मशीनरी के जरिए लाइनों की खुदाई। बच्चे के अहले खाना गम से निठाल, माँ का रो रो कर बुरा हाल। बच्चे के वालिद का कहना है, मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने मैनहोल में गिर गया। हम शॉपिंग करके बाहर निकले तो मेरा इकलौता बेटा हाथ छुड़वाकर भागा। मैनहोल पर ढक्कन मौजूद नहीं था। वजीर आला सिंध से मदद की अपील। मैनहोल में बच्चा गिरने के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। यूनिवर्सिटी रोड ब्लॉक करके इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। उस माँ से पूछेंगे उस माँ की क्या हालत हो रही है जिसका बच्चा गया है यहाँ पे। नाअहली की वजह से, इनकी नाअहली की वजह से आज जो बच्चे की जान गई है, उसका जवाबदार कौन है? आप तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने कराची को बहुत संवार दिया है। ये सवारा जिसका जाता है उसी को पता हो। हुकूमत छोड़ दें, इस्तीफा दे दें लोगों को, ताकि सुकून तो मिले। ऐसे जलील तो नहीं होंगे, टके टके पे लोग तो नहीं मरेंगे ना। 4 घंटे से फोन कर रहा हूँ कि यार सिविल इंतजामिया हमारी मदद के लिए आए, और हम जो है ना अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। उसकी माँ वो बेहोश पड़ी हुई है, बिल्कुल फुटपाथ पे। बदकिस्मत वाकया एक प्राइवेट शॉपिंग स्टोर के बिल्कुल सामने हुआ, जिसकी मैं सीसीटीवी फुटेज अभी निकलवा रहा हूँ ताकि प्रॉपर इसकी तफ्तीश और तहकीकात हो सकें। इस वक्त भी जो रेस्क्यू का काम है वो जारी है और तकरीबन कोई 500 मीटर जगह को एक्सकेवेट कर लिया गया है। अभी तक बच्चे की तलाश जारी है और उनके वालिद साहब का एक स्टेटमेंट सुना कि जब हमने रात को मशीनरी मांगी तो इदारों ने मदद नहीं की। इस हवाले से मैंने एमडी वाटर बोर्ड को कह दिया है कि तहकीकात करें वाटर बोर्ड के किस मुलाजिम ने ये बात कही थी और रिफ्यूज़ किया था। अगर ये बात उनकी दुरुस्त है तो जो कार्रवाई इंतज़ामी एतबार से इस नेग्लिजेंस की बनती है वो कार्रवाई इंशाअल्लाह की जाएगी। बदकिस्मती के साथ कल रात को अगेन सियासत इसके ऊपर करने की कोशिश की गई, जो अभी तक जारी है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, कल रात नीपा चौरंगी पर दिलखराश वाकया पेश आया। मैनहोल में गिरने वाले बच्चे की तलाश का अमल जारी है। तकरीबन 500 मीटर खुदाई की गई है। वाकये की सीसीटीवी फुटेज हासिल की जा रही है। एमडी वाटर बोर्ड को तहकीकात का हुक्म दिया है। कुछ लोग अफसोसनाक वाकये पर सियासत कर रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है कि वाकई की इंक्वायरी शुरू कर दी गई है, चेक किया जाएगा मैनहोल पर ढक्कन कब से नहीं था। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का नोटिस, कहा जिसकी भी गफलत होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रहनुमा एमक्यूएम फारूक सत्तार की नीपा चौरंगी आमद, कहा कराची में आए रोज बच्चे गटरों में गिर रहे हैं, यहाँ कोई इंतजाम नहीं है। शहर में एक लावा पक रहा है जो कभी भी फट जाएगा। शहरियों के लिए रिलीफ, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। अब पेट्रोल 2 रुपये फी लीटर सस्ता, नई कीमत 263 रुपये 45 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 4 रुपये 79 पैसे फी लीटर सस्ता, हाई स्पीड डीजल की कीमत 279 रुपये 65 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 7 रुपये 3 पैसे कमी। मट्टी का तेल 1 रुपया 48 पैसे फी लीटर सस्ता। नोटिफिकेशन जारी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अहमद अब्दुल्ला अराते की मुलाकात। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायजा। मिलिट्री टू मिलिट्री राब्तों, तरबियती ताउन और इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने अपनी क़यादत की जानिब से नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। पाकिस्तान के साथ हर सतह पर ताउन बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन का अमल शुरू हो गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन से मुतालिक गैर ज़रूरी कयास आराइयाँ की जा रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वजाहत, कहा वज़ीर आज़म जल्द वतन वापस पहुँच रही हैं। नोटिफिकेशन मुकर्ररा वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन पर मज़ीद किसी तरह की कयास आराइयों की गुंजाइश नहीं।
खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की खबरें गर्दिश करने लगी। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि सूबे के हालात गवर्नर राज का तकाजा कर रहे हैं। सरहदी सूरत हाल देखते हुए गवर्नर राज लगाने पर संजीदा गौर किया जा रहा है। गवर्नर राज 2 माह के लिए लगाया जा सकता है। हालात के मुताबिक तौसी भी हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के हालात सबके सामने हैं। सूबे के शहरियों को कब तक बेयार मददगार छोड़ेंगे। केपी में गवर्नर की तब्दीली का इम्कान। जराये के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए 5 नाम ज़ेर गौर, 3 सियासी और 2 साबिक फौजी अफसरान शामिल। जराये का कहना है खैबर पख्तूनख्वा के मौजूदा गवर्नर फैसल करीम कुंडी बदस्तूर पहली चॉइस के तौर पर मौजूद। अगर फैसल करीम कुंडी के नाम पर इत्तेफाक राय ना हुआ तो दीगर नामों पर गौर होगा। जराये का बताना है कि सियासी शख्सियात में अमीर हैदर होती, परवेज खटक और आफ्ताब शेरपाव के नामों पर गौर। सियासी नामों पर इत्तेफाक ना हुआ तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर महमूद और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रबानी के नाम ज़ेर गौर। ANP ने गवर्नर के लिए अमीर हैदर होती की नामजदगी को क़यास-ए-राय करार दे दिया। ज़राए वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हवाले से ताहाल कोई मामला ज़ेर गौर नहीं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी बिलाइल्म कहा, गवर्नर की तब्दीली पर पार्टी का जो फैसला होगा कबूल होगा। मीडिया के जरिए गवर्नर राज का सुन रहा हूँ। सूबे की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत के पास है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। आलमी इदारे की वेबसाइट के मुताबिक लाहौर आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। कुछ देर पहले AQI 272 रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत की इंसदाद स्मॉग मुहिम मजीद तेज। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा में इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग स्मॉग रेडार सिस्टम मजीद फ़आल। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि फ़ज़ाई आलूदगी में कमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। भट्टों और स्मॉग फैलाने वाली सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर रहे हैं। अमरीकी कांग्रेस के बाद आलमी जरीदा फोर्ब्स भी मरियम नवाज की कारकर्दगी का मोतरफ। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी का कहना है सुथरा पंजाब प्रोग्राम चंद माह में आलमी तवज्जो हासिल करने में कामयाब हुआ। मरियम नवाज पूरे पंजाब को अपने घर की तरह साफ कर रही हैं। पहले सफाई सिर्फ शहरों के पौश इलाकों में होती थी, अब देहातों में भी सफाई का स्टैंडर्ड वही है जो शहरों में है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इस्लाहात, इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस और मजीद रूट से मुतालिक बातचीत। इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस से मुतालिक मुश्तरका कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि हज़ारों मुसाफिर रोज़ाना रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस से आते जाते हैं। ई बसों का दायरा कार बतदरीज बढ़ाया जा रहा है। सेनेट का इजलास आज शाम 4 बजे तलब। 51 निकाती एजेंडा जारी। एजेंडे में 21 कवानीन शामिल, 10 कवानीन पेश, 9 की मंजूरी ली जाएगी। 2 कवानीन अरकान की जानिब से वापस लिए जाएंगे। पीका तरमीमी बिल 2025 भी पेश किया जाएगा। PMDC तरमीमी बिल 2025, इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस बिल 2025 भी एजेंडे में शामिल। इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन रेगुलेशन तरमीमी बिल 2024, लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल तरमीमी बिल भी एजेंडे का हिस्सा। दूसरी जानिब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल दिन 11 बजे तलब। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी ऐसे किसी फैसले में साथ नहीं देगी जिससे विफाक कमजोर हो। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड के साथ खेलने वाले आग के साथ खेल रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वार्निंग। पीपल्स पार्टी की यौम तासीस पर वीडियो लिंक खिताब में कहा कि आपस की सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, तमाम सूबे भाइयों की तरह हैं, मोदी का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। ये भी कहा कुछ लोगों की कोशिश है कि आईनी अदालत को मुतनाज़ बनाएं।
वफाकी हुकूमत अपने काम से काम रखे, सूबे में गुड गवर्नेंस ना होने की बात गलत है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है वफाकी हुकूमत ने अरबों रुपए की करप्शन की है। वफाकी हुकूमत KP में स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर लाया अमल तैयार करे। तीरा में मेरी जाती नहीं खानदानी ज़मीन है। 4 नवंबर से बानी को आइसोलेशन में रखा गया। बैनुल-अक़वामी मीडिया से बानी PTI से मुतालिक तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज करेंगे, फिर अडियाला जेल भी जाएंगे। दहशतगर्दी के फरोग के लिए अफगान तालिबान की जाबिराना पाबंदी, अफगानिस्तान तालीमी और फिक्री दबाव की शदीद जद में जालिम तालिबान रजीम अफगानिस्तान में खामोश, महरूम और तासुबज़दा मुआशरा कायम करने की कोशिशों में मसरूफ। ख़वातीन की तालीम पर कदगन का मकसद दहशतगर्दाना सोच को परवान चढ़ाना है। IGFC बलोचिस्तान नॉर्थ का कोहलू में ई-कॉमर्स और गर्ल्स डिग्री कॉलेज का दौरा। ई-कॉमर्स तरबियत क्लासेस 4 नवंबर 2025 से बारकान और कोहलू में जारी हैं। 100 से ज़ायद तलबा तालिबात ने हिस्सा लिया। आलमी डिजिटल मार्केट की तरबियत और महारतें सीखीं। ख़वातीन की खुद इन्हसारी पर खुसूसी तवज्जो, ख़वातीन घरों में रहकर बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल कर सकेंगी। NLC की फूड एक्ट 2025 में शानदार शिरकत। पाकिस्तानी ज़राई बरामदात के लिए जदीद लॉजिस्टिक हल मुतारिफ। जदीद लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म तिजारती बरादरी के लिए सहूलत का बायस बनेगा। इवेंट पाकिस्तान की फूड सप्लाई चेन को मजबूत बनाने का सबब बनेगा। कुरम में पुलिस पर दहशतगर्दों का हमला। कुरम चनार पुलिस चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया। DPO कुरम के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से लड़ते हुए 2 एहलकार शहीद हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फितना अल खवारिज का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस की तारीफ। कहा, शहीद पुलिस एहलकारों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। बन्नू में नामालूम अफराद के फायरिंग से पुलिस एहलकार खतर। तारिक बतौर RPO बंगला में तैनात था और ड्यूटी के लिए जा रहा था। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया। FIA महकमाना एहतसाब का अमल जारी। यूनान कश्ती हादसे समेत मुख्तलिफ मामलात में गफलत, बदउनवानी और गैर पेशा वराना रवैये पर कई अफसर बरतरफ। मुतअद्दिद की अपीलें मुस्तरद कर दी गई। हुकूमती ज़राए के मुताबिक कश्ती हादसे में गफलत पर कराची एयरपोर्ट का एक डिप्टी डायरेक्टर, 2 असिस्टेंट डायरेक्टर्स, फैसलाबाद एयरपोर्ट का एक असिस्टेंट डायरेक्टर बरतरफ। मुल्तान एयरपोर्ट के डिप्टी डायरेक्टर के इंसानी स्मगलर से राब्ते पर तनाजुली, 4 असिस्टेंट डायरेक्टर्स और एक इंस्पेक्टर को गैर हाजिरी। गफलत, नाकिस तफ्तीश पर सजा। सेक्रेटरी नारकोटिक्स कंट्रोल ने 4 सब इंस्पेक्टर, ASI, 3 हेड कांस्टेबल और 5 कांस्टेबल्स की अपीलें मुस्तरद कर दी। नौकरी से बर्खास्त की सजा को बरकरार। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है पनाह गुज़ीनों पर पाबंदी तवील अरसे तक बरकरार रखने का इरादा है। पाबंदी कब तक बरकरार रहेगी इससे मुतल्लिक अभी कुछ नहीं सोचा। फैसला नेशनल गार्ड्स पर हमले के बाद किया गया। गुज़िश्ता हफ्ते अफगान शहरी ने फायरिंग करके एक नेशनल गार्ड को हलाक, दूसरे को जख्मी किया था। अफगान शहरी 2021 में रीसेटलमेंट प्रोग्राम के तहत अमरीका आया था। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ की हर्जा सराय सिख बरादरी भी सरापा एहतजाज। कनाडा में भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। मोदी हुकूमत के खिलाफ और खालिस्तान के हक में नारे। सिख रहनुमाओं का कहना है कि पाकिस्तान की बजाय राजनाथ भारत की फिक्र करें। बहुत जल्द भारत कई टुकड़ों में बिखरने वाला है। भारतीय पंजाब जल्द भारत से अलग होकर खालिस्तान की रियासत बनेगा। इसराइल की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। इसराइली फौज का गुज़िश्ता हफ्ते 40 से ज़ायद हमास जंगजू शहीद करने का दावा। कहा, हमास जंगजू सुरंगों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मारे गए। खबर एजेंसी के मुताबिक जनूबी गजा की सुरंगों में दर्जनों हमास जंगजू मौजूद हैं। सुरंगों के ऊपर के इलाके इसराइली फौज के कंट्रोल में है। टनल नेटवर्क में मौजूद जंगजुओं से मुतालिक मुज़ाकरात जारी हैं। हमास ने 40 ममालिक से मुतालबा किया है कि वो इन जंगजुओं के महफूज रास्ते के लिए इसराइल पर दबाव डालें। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से फ्लोरिडा में यूक्रेनी वफ़द की मुलाकात। मार्को रूबियो ने कहा, बातचीत का एक और नतीजा खेज सेशन किया। ये जनेवा मुज़ाकरात के तसलसल है, मज़ीद काम करना बाकी है। यूक्रेनी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। यूक्रेनी वफ़द के सरबराह ने भी बातचीत को कामयाब करार दे दिया।
अमरीकी सदर के खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ आज मॉस्को जाएंगे। रूसी सदर पुतिन से कल मुलाकात का इम्कान। फ्लोरिडा मुज़ाकरात के बाद सदर ट्रंप ने कहा यूक्रेन रूस डील का अच्छा मौका है। पोम्पेओ का फिलिस्तीन इसराइल के दो रियासती हल पर जोर। तुर्की से रवानगी के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि सब जानते हैं इसराइल दो रियासती हल को कबूल नहीं करता। रोमन कैथोलिक चर्च की क़यादत दो रियासती हल की हामी है। श्रीलंका समंदरी तूफान की जद में शदीद बारिशें, लैंडस्लाइडिंग से सूरत हाल खराब। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 334 हो गए। 400 अफराद लापता, 10 लाख से ज्यादा घर मुतासर, 2 लाख लोग बेघर हो गए। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। ऑस्ट्रेलिया में परवाज के दौरान 2 तैयारे टकरा गए। एक जहाज तबाह, पायलट हलाक हो गया। वाकया शहर सिडनी के जनूब मगरबी इलाके में पेश आया। तैयारे फजाई करतब की मशक के बाद वापस आ रहे थे। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का चैंपियन कौन? 5 रोजा फाइनल आज से कजाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू होगा। कराची ब्लूज और सियालकोट की टीमें आमने सामने होंगी। दोनों टीम्स के कप्तानों ने ट्रॉफी की रुनुमाई की। फातिह टीम को 75 लाख और रनर अप को 40 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा।